स्वागत है दोस्तों आपका हिंदी ज्ञान चैनल में। हिंदी व्याकरण का आज का हमारा विषय है अविकारी शब्द या अव्यय। आज की कक्षा में हम जानेंगे कि अविकारी शब्द कौन से होते हैं और क्रिया विशेषण और उसके भेद कौन से होते हैं, उन्हें विस्तार से जानेंगे। इसे अंत तक जरूर देखें ताकि आप वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्द की पहचान कर सकें। आइए शुरू करते हैं। अविकारी शब्द, अविकारी अर्थात जिसमें कोई विकार न आए, अर्थात जिसमें कोई परिवर्तन या बदलाव न आए, वे अविकारी शब्द होते हैं। परिभाषा देखिए, अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिन पर लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इन्हें अव्यय भी कहते हैं। अव्यय क्या होते हैं? अव्यय यानी जिसका व्यय ना हो। ये शब्द सदा एक जैसे रहते हैं, जैसे धीरे धीरे, प्रतिदिन, अचानक, भीतर, ध्यान पूर्वक, वाह, शायद, बिल्कुल आदि शब्द अव्यय या अविकारी शब्द है। ये ज्यों के त्यों ही रहते हैं। अव्यय के चार भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक। अब हम क्रिया विशेषण को विस्तार से जानेंगे। ऐसे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखिए, अवनी भीतर बैठी पढ़ रही है। इसमें भीतर शब्द क्रिया विशेषण है। ये क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। सब ने बराबर बांटकर फल खाए। इसमें बराबर शब्द क्रिया विशेषण है। छोटा बच्चा थोड़ा खाता है। इसमें थोड़ा शब्द क्रिया विशेषण है क्योंकि यह क्रिया की विशेषता बता रहा है। इन वाक्यों में भीतर, बराबर, थोड़ा शब्द क्रिया विशेषण शब्द है क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं: कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के समय अथवा काल संबंधी विशेषता बताने वाले क्रिया विशेषण कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे आजकल महंगाई बढ़ गई है। इसमें हम क्रिया के साथ कब प्रश्न करके देखेंगे कब महंगाई बढ़ गई है। जो उत्तर मिलेगा वही कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। कब महंगाई बढ़ गई है? आजकल। आजकल क्रिया विशेषण है। दिनेश दिन भर काम करता है। दिनेश कब काम करता है? दिन भर। दिन भर शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है। आरती सदैव खुश रहती है। आरती कब खुश रहती है? सदैव। तो सदैव शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया के समय अथवा काल संबंधी विशेषता बताने वाले शब्द को कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता बताने वाले क्रिया विशेषण स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे गांव में चारों ओर हरियाली थी। गांव में कहाँ हरियाली थी? जो उत्तर मिला वही स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। गांव में कहाँ हरियाली थी? चारों ओर हरियाली थी। चारों ओर शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। सभी वहां छाया में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? वहां छाया में बैठे हैं। वहां शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। विजय उधर जा रहा है। विजय कहाँ जा रहा है? उधर। उधर शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता बताने वाला शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के परिमाण या मात्रा की विशेषता बताने वाले क्रिया विशेषण परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे दीदी जी थोड़ा चलकर बैठ गई। इसमें हम क्रिया के साथ कितना प्रश्न करेंगे, जो उत्तर आएगा वही परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। दीदी जी कितना चलकर बैठ गई। थोड़ा। थोड़ा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। सोहन के परीक्षा में अंक कितने आए? कम आए। कम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। विजय अब तो जरा सा खा लो। जरा सा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया के परिमाण या मात्रा की विशेषता बताने वाले क्रिया विशेषण परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं।
चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति का अर्थ है तरीका, क्रिया करने की विधि, तरीका या ढंग बताने वाले क्रिया विशेषण रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे तनुज ध्यान पूर्वक पढ़ रहा है, इसमें हम कैसे प्रश्न करके देखेंगे। तनुज कैसे पढ़ रहा है, ध्यान पूर्वक रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। सबने कैसे पुल पार कर लिया, सबने धीरे धीरे पुल पार कर लिया, धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। नीरज कविता अवश्य सुनाएगा, अवश्य रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया करने की विधि, तरीका या ढंग बताने वाले क्रिया विशेषण रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब हम एक बार दोबारा समझेंगे। अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिन पर लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इन्हें अव्यय भी कहते हैं। अव्यय यानी जिसका व्यय ना हो। ये शब्द सदा एक जैसे रहते हैं। ऐसे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के समय अथवा काल संबंधी विशेषता बताने वाले क्रिया विशेषण कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया के स्थान संबंधी विशेषता बताने वाले क्रिया विशेषण स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया के परिमाण या मात्रा की विशेषता बताने वाले क्रिया विशेषण परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। रीति का अर्थ है तरीका, क्रिया करने की विधि, तरीका या ढंग बताने वाले क्रिया विशेषण रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब कुछ और उदाहरण देखिए। मैं शाम को खेलता हूँ। मैं कब खेलता हूँ? शाम को। शाम कालवाचक क्रिया विशेषण है। वरुण सामने रहता है। वरुण कहाँ रहता है? सामने। सामने स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। सीता ने केवल कॉफी पी। केवल परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। सोहन अचानक आ गया। अचानक रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। वह झूठ बोल रहा है। वह कैसे बोल रहा है? झूठ। झूठ रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ये क्रिया विशेषण व उसके भेद हैं जिन्हें हमने जाना है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और जानकारी आसानी से मिलती रहे। धन्यवाद।